इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा रामविलास पूरी तरह से एक्टिव मूड में दिखाई दे रही है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 8 एजेंडों पर प्रमुखता से मोहर लगी है। हमारे संवाददाता ने लोजपा रामविलास के प्रवक्ता शशि भूषण प्रसाद से इसको लेकर खास बातचीत की। देखिए, लोजपा रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक बुलाई गई थी और कई बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए और 8 बिंदुओं पर चर्चा हुआ। आखिर में सीधे सीधे हम बात करेंगे लोजपा रामविलास के प्रवक्ता डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद जी से। सर, 8 बिंदुओं पर चर्चा हुई, सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा बैठक में? आज प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक में 8 निर्णय लिए गए, जिसमें से मुख्य निर्णय जो आजादी के बाद से दलितों को हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया और पूर्व की पार्टियां दलितों के बारे में, दलितों के उत्थान, शिक्षा और उनके विकास कैसे हो, वो मुख्य धारा से कैसे जुड़े, इस पर किसी पार्टी ने कभी कोई विचार नहीं किया और कोई सहयोग उनको नहीं दिया। हमारे श्रद्धेय पद्मश्री रामविलास जी हमेशा दलितों के हित के लिए आवाज उठाते रहे और यह उनकी इच्छा थी कि दलितों को हिंदुस्तान में कैसे मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कई अभियान के तहत इस पर संसद में भी इसकी आवाज उठाई। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री चिराग पासवान जी, श्रद्धेय रामविलास जी की जो उनकी हार्दिक इच्छा थी, जिस पर वो पूर्व से काम करते रहे, अब उस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते हुए दलितों, महादलितों की कैसे उत्थान हो, उनकी शिक्षा, उनकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वो जिस तरीके से दबे कुचले जाते रहे हैं, वहां से उन्हें उठाकर मुख्य धारा से जोड़ा जाए, विकास से जोड़ा जाए। इन तमाम चीजों के लिए हम लोगों का 29 जून को बहुजन भीम संकल्प समागम की एक सभा होने जा रही है और यह सभा बहुत बृहद पैमाने पर होने जा रही है। जिस तरीके से 8 जून को हमारे सभा में जन सैलाब उमड़ा था, उससे भी अधिक संख्या में बिहार के कोने कोने से जन सैलाब आने जा रही है। आप लोग बहुजनों की सभा बुला रहे हैं, क्या लालू प्रसाद यादव भी लगातार बोलते रहते हैं कि तेजस्वी भी बोलते हैं कि बहुजनों को हम लोगों ने आजादी दिलाए, हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें जुड़ेंगे लोग? देखिए, आज मैंने कहा कि आजादी के बाद से जितनी भी पार्टियां बहुजन समाज को तरह तरह की छलावा की है, वोट बैंक की राजनीति की है, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे श्रद्धेय रामविलास जी इस पर हमेशा काम किए। अंबेडकर जी की जो संविधान में दलितों के लिए जो उनकी सोच थी, जो संविधान में वर्णित है, उस पर मूर्त रूप देने के लिए हम लोग इस समागम के रैली के जरिए दलितों की जो भी उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी भावनाओं के साथ पूर्व में पार्टियां खेलती रही है, वो सभी चीजें इस समागम समारोह में उनको बुलाकर और उन्हें सम्मानित करेंगे और उनको हर तरीके से मुख्य धारा में जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक और बिंदु पर चर्चा हुआ है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से अलग अलग राज्यों में आप लोग चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं बीजेपी आप लोग के साथ है, जेडीयू भी आप लोग के साथ है, दिल्ली में भी चुनाव लड़े, झारखंड में भी आप लोग चुनाव, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, तो दबाव तो बनेगा बिहार विधानसभा में? देखिए, पहले भी हमने अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं। झारखंड में हमारे एक विधायक ऑलरेडी है, नागालैंड में भी 2 विधायक हैं। इस वक्त आज के जो एजेंडा था हमारे, उसमें 8वां एजेंडा हमारे, हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कैसे बनाए। खास तौर पे पूरे हिंदुस्तान में जो दलित समाज है, महादलित समाज हैं, उनके लिए हम क्या काम करें राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी भी आज चर्चाएं हुई और उस पर चिंतन भी और विचार किया गया। इसलिए धीरे धीरे हम लोगों का अगला स्टेप होगा कि दलितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाई जाए
और उस पर उनको मुख्य धारा से जोड़ने की काम की जाए। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश या अलग राज्यों में भी ये चुनाव लड़ेगा? हाँ, हम लोग बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद हम लोग अलग अलग राज्यों में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग पार्टी को मजबूत बनाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से एलजेपी-आर के प्रवक्ता है डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद ने साफ साफ कह दिया है कि अब अलग अलग राज्यों में पहले तो हम लोग चुनाव लड़ते ही थे, लेकिन अब पार्टी को और मजबूती दिलाना है। इसके लिए हम लोग लगातार जो है दलित का बात करें या महादलित के लोगों को जोड़ने के लिए बिहार में तो अभियान चला ही रहे हैं, पूरे देश में अब अभियान चलाएंगे और लोगों को कैसे मदद पहुंचाया जाए, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं उनके जरिए, इसको लेकर के हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। पटना से रफ्तार मीडिया के लिए